अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिफेंस, रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से है, आपके एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो उसी पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है सम्राट अशोक, यवन, कुषाण, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सांची स्तूप का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने। दूसरा सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर। और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन से धर्म का स्वीकार किया था? वो थे बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन है सम्राट अशोक, यवन, कुषाण, चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे यवन ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे यवन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश का महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन को गौर से देखते हैं तो भारत का प्रथम आक्रमण करने वाला अरब मुस्लिम पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और सिंध भारत के सिंध और मुल्तान को भारत के सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। ठीक है, यही से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 लड़ाइयाँ हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें कि गौरी का पराजय हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसकी में कि पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बलबन के बारे में है कुछ। बलबन कौन है? बलबन एक गुलाम वंश का शासक है, ध्यान रखना। बलबन एक गुलाम वंश का शासक है। ठीक है, तो बलबन ने पारसी नव वर्ष के आरंभ में मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को भारत में शुरुआत की थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बलबन ने दरबार में सिद्धजा यानी कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना तथा पागोस यानी कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, यह प्रथाएं शुरू की थी। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बलबन कौन था? बलबन एक गुलाम वंश का शासक था। दूसरा है नौरोज की शुरुआत भारत में किसने की थी? वो थे बलबन ने। सिद्जा के भारत में शुरुआत किसने की थी? वो भी थे बलबन ने। सिद्जा का मतलब क्या है? घुटनों के बल बैठकर बलबन सुल्तान के सामने सिर झुकाना। नेक्स्ट है पागोस की शुरुआत भारत में किसने की थी? वो थे बलबन ने। पागोस का मतलब क्या है? पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही कुछ वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।